आज का हमारा टॉपिक है जो वो है सी प्लस प्लस पास एरे टू द फंक्शन। पास एरे एज अ फंक्शन पैरामीटर, यानी कि इसमें जिस तरह से वहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट एज अ वेरिएबल पास करते थे, अब हमारा आर्गूमेंट जो है वो एक एरे होने वाला है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम एरे को एज आर्गूमेंट फंक्शन को पैरामीटर तक हम कैसे पास कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पास एरे टू द फंक्शन। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। देखिए वाइट टाइप का फंक्शन है, यानी कि इसका रिटर्न टाइप कुछ है नहीं। माई फंक्शन इसका नाम है। यहाँ पे देखिए इंट और माई नंबर, जिसमें 5 इंट टाइप के इंटीजर हम स्टोर कर सकते हैं। एक एरे हमने यहाँ बनाया। दूसरी तरफ से हमने एक फोर लूप की मदद से आई को 0 से स्टार्ट किया है और जो कि फोर्थ तरफ चलेगा और आई अपडेशन के साथ। ठीक। और यहाँ पर फंक्शन लूप को हमने क्लोज किया और फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया। ठीक। इंट मेन के अंदर हमने सेम माई नंबर, यहाँ पर 5 एरे हमने लिया है। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। अब माई फंक्शन से इस माई नंबर्स को हम भेज रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पे। तो जितना वैल्यू जो यहाँ पर था वो कहाँ पर जाके स्टोर हो गया, माई नंबर में। और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये 10, 20, 30, 40, 50 जो है वो प्रिंट होगा। जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट में आपको ये शो करते हुए दिखाई देगा। अब एक छोटा सा हमने बदलाव किया है। पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पर माई नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पर भी माई नंबर लिखा हुआ था, जो कि हमारा माई नंबर्स। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सेम नाम का यहाँ पर भी पैरामीटर डिक्लेयर करना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपने एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि मेन फंक्शन के है अंदर है। और ये वैल्यूज़ जो है जब हम फंक्शन के अंदर माई नंबर पास करते हैं तो ये जो है इसका वैल्यू जो है यहाँ पर आकर एज इसमें इंसर्ट हो जाता है और ये वेरिएबल जो है सेम इसी तरह के वेरिएबल की तरह बन जाता है। ठीक। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। माई फंक्शन टेक एन एरे एज इट्स पैरामीटर int number 5 and loops through the array element with the for loop। दोस्तों तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो कुछ इस तरीके से ये पैरे लिखा हुआ है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे द फंक्शन माई फंक्शन टेक एन एरे एज इट्स पैरामीटर। ठीक है, माई फंक्शन जो है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है। द फंक्शन माई फंक्शन टेक एन एरे एज इट्स पैरामीटर। माई फंक्शन जो है वो एरे को एज अ पैरामीटर लेता है, जो कि इंट माई नंबर जो हमने एग्जाम्पल में देखा है। एंड लुक थ्रू द एरे एलिमेंट विथ फोर लूप से हम उसकी मदद प्रिंट करवा रहे हैं, यही कह रहे हैं। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इनसाइड द मेन, इनसाइड के मेन के अंदर जो फंक्शन को कॉल किया गया है, वी पास अलोंग द माई नंबर्स। माई नंबर्स हमने जो एरो बनाया था उसको जो हमने पास करवा दिया हो, विच आउटपुट्स द एरे एलिमेंट, जो कि यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। आउटपुट एलिमेंट को ये आउटपुट करेगा। नोट दैट व्हेन वी कॉल द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वी ओनली नीड टू यूज द नेम ऑफ द एरे। हम लोग अब जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमने एरे डिक्लेयर करके रखा है वो माई नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट 5 में साइज इसका स्पेसिफाई किया गया है। तो सिर्फ, लेकिन जब हम फंक्शन को करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एरे का यहाँ पर नाम लिखना है, यही कह रहा है। व्हेन वी पास एज आर्गुमेंट माई नंबर्स। ठीक है, However, the full declaration of the array is needed in the function parameter। लेकिन इसका जिस तरह का जो फंक्शन है यहाँ पे, जिस तरह के आपने एरे डिक्लेयर किया 5 साइज का, सेम पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। आप कोई भी दूसरा नाम रखें वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैरामीटर वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में रन करवा के दिखाया था आपको।